आप भी नया स्टार्टअप खोलने का सोच रहे हो, लेकिन याद रखना आज की डेट में हम रोज़ नए स्टार्टअप ओपन तो ज़रूर होते हैं, लेकिन शाम तक वो फेल हो जाते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ वो क्या ऐसा तरीका है जिस वजह से स्टार्टअप बेसिकली फेल हो जाते हैं। तो इस सीरीज़ को आप पूरा देखना। बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। लेकिन आप वो बिजनेस स्टार्ट करना जिसमें मार्केट की डिमांड हो। जैसे हमारे घर खाना नहीं आता था, हम जो है चल के जाते थे, बाहर से फूड खरीद के लाते थे। तो किसी ने इन्वेंट कर दिया यार फूड डिलीवरी मार्केट में है ही नहीं है, कैसा रहेगा अगर मार्केट में लोगों के घर तक खाना पहुंचा देंगे। तो फूड डिलीवरी की वेबसाइट चालू हो गई। तो उन्होंने क्या किया, मार्केट की नीड को एनालाइज किया। वैसे ही अगर आप कोई नया स्टार्टअप खोल रहे हो तो याद रखना मार्केट की जो नीड है उसको फुलफिल करना होगा आपको। दूसरा मेन पॉइंट, निगेटिव कैश फ्लो। इसका मतलब आपका बिजनेस चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन अगर कैश फ्लो नहीं है, हाथ में कैश नहीं है, अगर कैश नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होगी। पैसा चेक के फॉर्म में भी है तो भी उससे कुछ नहीं होने वाला। कैश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैश नहीं होगा ना तो आप छोटे मोटे एक्सपेंस जब बैंक के थ्रू करोगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है, वहाँ पे आपको रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए कैश फ्लो आपका हमेशा मेंटेन होना चाहिए। 20 to 30% कैश फ्लो आपका मेंटेन होना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, नया प्रोडक्ट है, मार्जिन कम रखते हैं और इसको बेचते हैं, मेरी पब्लिसिटी होगी, मेरी मार्केटिंग होगी। गलत है। अगर आप लो मार्जिन रखोगे ना तो आप लुट जाओगे, अपने घर से पैसे देते रहोगे। इसलिए मार्जिन हमेशा उतना ही रखो जितना आगे चल के भी रखना चाहते हो, और लोग खरीदेंगे क्योंकि उससे लोगों की नीड पूरी हो रही है। अगर लोग को प्यास लगी है तो पानी 100 रुपये का भी मिलेगा ना तो वो खरीदेगा। इसलिए अगर आप नीड पे काम कर रहे हो, नीड पे स्टार्टअप ओपन कर रहे हो, तो मार्जिन हमेशा एवरेज रखना, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एवरेज रखना, लेकिन कम मत रखना वरना आप लुट जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ टैलेंटेड मैन पावर। इसका मतलब आपकी जो मैन पावर है, जो टीम है, अगर वो टैलेंटेड नहीं है, वो उस काम को नहीं कर पा रही जिस काम के लिए आपने उनको हायर किया है, तो आप बर्बाद हो जाओगे। मतलब आप हर काम तो नहीं कर सकते ना, आप अकाउंटिंग नहीं दे सकते, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं दे सकते, आप सेलिंग नहीं दे सकते, आप मार्केटिंग नहीं दे सकते, आप हर चीज़ तो नहीं देखोगे ना, हर चीज़ अलग अलग बंदे करेंगे। तो जिस बंदे को ला रहे हो ना वो टैलेंटेड होना चाहिए, उसका प्रॉपर इंटरव्यू और प्रॉपर उसका एक्सपीरियंस देख के ही लेके आना, वरना स्टार्टअप फेल हो जाएगा। कस्टमर्स को ढूंढना बड़ी बात नहीं है, कस्टमर को रिटेन करना लॉन्ग टर्म के लिए वो बड़ी बात है। तो कस्टमर कैसे रिटेन होंगे, कस्टमर आपके लॉयल कैसे होंगे, कस्टमर को हमेशा उसकी नीड पूरी करोगे और उसको ऐसा कुछ ट्रिक दे दोगे, ऐसा कुछ उसको दे दोगे कि वो मजबूर हो जाए आपके पास आने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप जो भी सिम यूज़ करते हो फ़ोन में, जियो का, वोडाफोन का, क्या आप आज जियो यूज़ कर रहे हो, नेट ख़त्म हो जाएगा, डेटा ख़त्म हो जाएगा तो क्या आप नेट बदल दोगे, सिम बदल दोगे? नहीं ना, आप फिर उसी सिम का रिचार्ज कराओगे। इसका मतलब जियो वाले ने आपको एक लॉयल कस्टमर बना दिया। अगला पॉइंट है, कोई भी प्रोडक्ट जब आप लॉन्च कर रहे हो ना, रिलीज कर रहे हो, तो आप बहुत कछुए की तरह करो, बहुत स्लो कर रहे हो। एक चीज़ याद रखना, इंग्लिश में एक डायलॉग है, सक्सेस लव स्पीड। अगर आप में तेज़ी नहीं है, आपके बिजनेस में तेज़ी नहीं है, आपके स्टेप में तेज़ी नहीं है, आपके प्रोसेस बहुत स्लो हो रहे हैं, तो आप फेल हो जाओगे। मेक श्योर आपकी स्पीड रिटेन होना चाहिए, स्पीड नॉर्मल से हाई होना चाहिए। आपको देखना होगा कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है और वो आपसे किस तरीके से कॉम्पीट करना है। अगर आपको मार्केट में आगे चलना है, या तो यूनिकनेस लाना होगा या तो कंपटीशन को क्रैक करना होगा। यूनिकनेस अगर ले भी आओगे ना तो आज नहीं कल एक कॉम्पिटिटर पैदा हो जाएगा, तो आपको कंपटीशन को क्रैक करना ही करना है। अब आप सोचो ऐसा क्या किया जाए कि कंपटीशन को क्रैक किया जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको अपने कस्टमर से ना फीडबैक लेना है। ये मत सोचो कोई आपकी कंप्लेन कर रहा है तो आपको नीचा दिखा रहा है या आपकी बुराई कर रहा है। कंप्लेन इज लाइक अ गिफ्ट। अगर आपको आपकी कमी नहीं पता चलेगी तो उसको आप सुधारोगे कैसे? इसलिए फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है, और उस फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कैसे कन्वर्ट करना वो आपको सीखना होगा।